बिना सद्गुरु की कृपा के इस पथ पर चलना असंभव है। और गुरु का मिलना जीवन में तब तक संभव नहीं है जब तक जीव का पुण्य राशि ना हो। बिना पुण्य के महात्माओं का दर्शन नहीं होता है और बिना पुण्य के महात्माओं की सानिध्य में नहीं बैठा जा सकता है और बिना पुण्य के किसी भी महात्मा के स्वरूप और रूप के समझ कर पाने की भी शक्ति जो है वह भी नहीं होती। समझने की ये बात होती है कि सीढ़ी का एक हिस्सा जमीन पे होता है पर सीढ़ी का दूसरा हिस्सा उस छत से जुड़ा होता है जहां आदमी जाना चाहता है। एक सीढ़ी का हिस्सा वहां है जहां हम हैं, एक सीढ़ी का हिस्सा वहां छत पर है ऊपर जहां हमें पहुंचना है। गुरु भी उस सीढ़ी की तरह, महात्मा एक उस सीढ़ी की तरह होता है। उसका एक हिस्सा बिल्कुल हमारे जैसे ही खाता पीता सोता जागता, बिल्कुल ठीक हमारे ही जैसा। उम्र बढ़ती है, बूढ़ा भी होता है, लेकिन उसका एक हिस्सा हमसे बिल्कुल अलग होता है। और वो अलग हिस्सा क्या है? वह आत्मबोधवान होता है, वो ब्रह्मनिष्ठ होता है। अब कोई ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा तो उसके सिर पे सींग थोड़ी निकल आएंगे। आप कैसे जानेंगे कौन महात्मा ब्रह्मनिष्ठ है? आप कैसे जानेंगे कौन महात्मा आत्मनिष्ठ है? नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि भीतर जो चीज चल रही है तो वही जानता है ना। इसे हम कहते हैं शास्त्र की बोली में स्व संवेदना। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट बिकॉज यू नो इट and nobody else can judge you just by looking how you eat or sleep or walk or talk or do whatsoever. ऐसे ही एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को आप उसके बाहरी आचरण से नहीं पहचान सकते। फिर श्रीमद् भागवत कहती है कि अगर उस महात्मा का प्रारब्ध प्रवृत्ति का होगा तो वो गृहस्थी होगा, बाल बच्चेदार होगा, राजा जनक की तरह होगा। महात्मा का अगर प्रारब्ध वैराग्य का है, विरक्ति का है, तो फिर वह आपको एक सन्यासी के रूप में दिखाई देगा। शादी नहीं होगी, बाल बच्चा नहीं होगा, उसके नाम पे संपत्ति नहीं होगी, उसके नाम पे उसके अहंकार को बढ़ाने वाली कोई चीज नहीं होती। तो निवृत्ति परायण महात्मा हमारे सुखदेव जी हैं, हमारे नारद मुनि जी हैं, जो महान संत हैं, परम भागवत संत है, ऋषि है और ज्योतिष आचार्य के मूल आचार्य देव ऋषि नारद है, ब्रह्मा के मानस पुत्र है। नारद भक्ति सूत्र जैसे अद्भुत ग्रंथ के रचयिता है। आप जो फिल्म में या ड्रामों में जैसा देखते हो, नारद का वो स्वरूप है ही नहीं। पर सनातन धर्मी बड़े ना खुले दिल के होते हैं, इसलिए वो उठ के केस नहीं कर देते, वो उठ करके हड़तालें नहीं कर देते। लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं चीज़ों के लिए मुझे लगता है आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और मुझे ये लगता है देव ऋषि नारद का चरित्र ऐसा है जिसको इतना अजीब सा बुरे ढंग से दिखाया गया, लोगों के चित्त में वही बैठ चुका है। ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। परम भागवत है नारद, ब्रह्मा के मानस पुत्र है नारद, ध्रुव और प्रहलाद के गुरु हैं नारद, और तो और पार्वती जी के गुरु भी नारद हैं। पार्वती तो भूल गई थी अपना पूर्व जन्म कि वो सती थी, शंकर की पत्नी थी, दक्ष की पुत्री थी। और शिव के तपस्या के मार्ग का ज्ञान भी किसने दिया? देवऋषि नारद ने। तो ऐसे जो जगदम्बा माँ के भी गुरु हैं, उनको आपको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? संत सनंदन सनातन, ये जो चार भाई हैं, ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र, ये भी निवृत्ति परायण रहते हैं। और आदि शंकराचार्य के बाद जो सन्यासियों की एक श्रृंखला चली है,
उसमें पहले नहीं था, ये आदि शंकराचार्य के बाद चला है। उसके पहले या तो वो ब्रह्मचारी होते थे या गृहस्थ होते थे, आखिर में जाके वानप्रस्थ होते थे। कपड़ा सफ़ेद पहने, पीला पहने, कोई भी पहने, ऋषि ऋषि रहता है, पत्नी सहित है तो भी ऋषि है, बिना पत्नी के है तो भी ऋषि है। पर कुछ हमारे महात्मा जो है तब भी ब्रह्मचारी रहते थे, ब्याह नहीं करते थे, घर गृहस्थी नहीं बसाते थे, क्योंकि इतनी फुर्सत ही नहीं उनके पास ज्ञान ध्यान के अलावा वो कुछ और करने का सोचे भी। सो उसी ऋषि परंपरा के अंतर्गत आप लोग ज्ञान की परंपरा के अंतर्गत, मैं ज़्यादा बोलूँ तो मेरे को याद करा रहे थे कि ये 2022 साधना शिविर की 25 साल हो जाते इस जगह पे, 25 साल हो जाएंगे यहाँ पर। इसके पहले के 3 वर्ष वो हरिद्वार में होता था, हमारे कुछ साधक हैं बहुत पुराने वाले, वो उसमें भी आए थे, लेकिन ये इसी किसी जगह में 25 वर्ष हो जाएंगे। 25 वर्ष से ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, ध्यान श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छे। तो इसमें भी कई का ज्ञान सुन के मन अच्छा हो गया, सुंदर हो गया, कई का आज भी अटका पड़ा है। बारिश एक सी होती है, पर कहीं पर वो जल एकत्रित हो जाता है, पेड़ पौधे सब फलित होते हैं, पर जो ऊंचे टीले पे होते हैं, रूखे होते हैं, पत्थरों से घिरे होते हैं, उनको बारिश का ज़्यादा लाभ मिल नहीं पाता। ऐसे ही ज्ञान की अमृत वर्षा तो बरस रही। आपका अंतःकरण शुद्ध था तो आपने लाभ लिया है। अंतःकरण में कुछ दोष थे तो फिर नहीं लिया है। ज्ञान सुनने से भी ज्यादा आवश्यक है उस ज्ञान का निश्चय होना। उस ज्ञान का निश्चय प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है मन का वासना रहित होना।